जय गुरुदेव। एक भक्त, अब विज्ञानमय कोश के बारे में भी कुछ कहिए। महाराज श्री, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विज्ञानमय कोश में अभिमान तथा कर्ता भाव का विकास होता है। इसी कोश में बुद्धि के सब शुभाशुभ निश्चय होते हैं। हर कर्म के करने में अभिमान तथा कर्ता भाव के संस्कार यही संचय होते हैं तथा शक्ति जागृत होने पर क्रिया के रूप में कर्म यही क्षीण होते हैं। क्रिया में उदित अभिमान साक्षित्व को बार बार चुनौती देता है। कर्ता भाव अपना अधिकार जमाने की चेष्टा करता है। इस कोश की क्रिया अत्यंत सूक्ष्म होती है। सामान्यतया साधक उसको पकड़ नहीं पाता एवं अभिमान तथा कर्ता भाव की क्रियाओं से विचलित हो जाता है। किंतु यह आक्रमण अभिमान तथा कर्ता भाव की क्रिया होने से अभिमान के नाश का क्रम होता है। इसके अतिरिक्त विज्ञानमय कोश में बुद्धि की प्रधानता है। जब इसके साथ अभिमान का समावेश हो जाता है तो यह बुद्धिशीलता के अभिमान के रूप में प्रकट होता है। कोई भी कर्म करते समय बुद्धि के गर्व के संस्कार अंकित हो जाते हैं। वे संस्कार भी यहीं क्षीण होते हैं। एक भक्त, महाराज जी, कृपा करके अब यह बताइए कि अंतर्विधि की यात्रा में शक्तिपात का क्या योगदान है। महाराज श्री, शक्तिपात एक महाविज्ञान है जो साधक के समक्ष उसका अंतर गुरु प्रत्यक्ष उपस्थित कर देता है। जगत में साधक की यत्र तत्र बिखरी शक्तियों को एक स्थान पर अनुशासित कर उन्हें अंतर्मुखी प्रवाहित कर देता है। साधक के जन्म जन्मांतर के संचित संस्कार जिन्हें वह विस्मृत कर चुका होता है तथा जिनके वासना रूप में परिवर्तित होते रहने से उसका जीवन दुभर बन चुका होता है, चित्त में उसके सामने लाकर क्रियाओं के माध्यम से स्वाहा कर देता है। शक्तिपात अलौकिक समष्टि चेतना के साक्षात अनुभव करने की कुंजी है। यह ऐसे जहाज के समान है जिसमें गुरु शिष्य रूपी नाव को अपने साथ बांधकर भवसागर के पार ले जाता है। यह ऐसी औषधि के समान है जिसका प्रभाव रोगी को प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह ऐसे पवित्र तीर्थ के समान है जिससे अधिक पवित्र जगत में कोई वस्तु नहीं। यह ऐसे सुखद स्थल के समान है जिससे अधिक सुखद वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती। सारांश यह कि शक्तिपात गुरु तथा शिष्य में न केवल भौतिक संबंध स्थापित करता है अपितु आत्मिक, भावनात्मक एवं अलौकिक संबंध का भी कारण है। जहाँ तक अंतर्विधि की यात्रा में शक्तिपात की योगदान का प्रश्न है तो शक्तिपात वह विद्या है जो केवल वाचक ज्ञानोपदेश देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मान लेती। यह विद्या शिष्य को प्रत्यक्ष आंतरिक अनुभूति करवाने की विद्या है। अंतर्विधि में यात्रा के लिए वाहन के समान है। यह विद्या अन्नमय कोश का फाटक तोड़कर अंतर यात्रा में अंत तक साधक की पथ प्रदर्शक बनी रहती है। यह ऐसी डोरी है जिसको पकड़कर साधक आत्मस्थिति तक बढ़ता जाता है। यह विद्या विभिन्न साधनों की परस्पर भिन्नता को समाप्त कर एक कर देती है। अंतर्विधि में यात्रा के लिए अंतरशक्ति की जागृति आवश्यक है तथा शक्तिपात शक्ति जागृति की ही विद्या है। अंतर यात्रा तो दूर, साधक अपने पुरुषार्थ से अंतर यात्रा का आरंभ ही नहीं कर सकता, तब गुरुदेव उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं। साधक की निराशा आशा में बदल जाती है। उसे ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त होती है कि
उसकी अंतर यात्रा आरंभ हो जाती है। केवल आरंभ ही नहीं होती, वह आंतरिक यात्रा में अंतर्जागृत शक्ति अंतर्गुरु के रूप में रास्ते भर उसका मार्गदर्शन करती चलती है। नहीं, मार्गदर्शन करती चलती ही नहीं, साधन का उत्तरदायित्व ही संभाल लेती है। साधक को छोटे शिशु की भांति अपनी गोद में उठा लेती है। हम पर शक्तिपात की कृपा हुई भी है तथा कई साधकों पर शक्तिपात किया भी है। शक्तिपात पर साहित्य पढ़ा भी है तथा लिखा भी है। शक्तिपात के अपने तथा अन्य साधकों के अनुभव भी हमारे सामने हैं। हमारी साधना के पहले की हमारी कठिनाइयाँ तथा शक्तिपात के पश्चात के साधन की स्थिति तथा उनका अंतर भी समक्ष है। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शक्तिपात के बिना अंतर्विधि की यात्रा आरंभ नहीं होती। शक्तिपात एक क्षण में जीवन का रूपांतरण कर देता है। जिस बात की साधक कल्पना तक नहीं कर सकता था, वह उसके प्रत्यक्ष समक्ष हो उठती है। न जाने कौन कौन से जन्म के पाप जलने लगते हैं, कब कब के ओढ़े आवरण उतरने लगते हैं, अंतर की गहरे लगे दाग मिटने लगते हैं। जीव लाख सिर पटक ले, सभी उपायों युक्तियों को अजमा ले, पुरुषार्थ की अंतिम सीमा तक जोर लगा ले, किंतु शक्ति के आशीर्वाद तथा कृपा के बिना मन निर्मल नहीं हो पाता। शक्ति की कृपा से ही शक्ति की जागृति होती है। शक्ति की कृपा से ही शक्ति क्रियाशील होती है। शक्ति की कृपा से ही अंतर्विधि की यात्रा सुचारू रूप से चलती है। शक्ति की उपयुक्त कृपा की प्राप्ति का नाम ही शक्तिपात है। मन मलिन करने में जीव का पुरुषार्थ काम करता है। मन की निर्मलता शक्ति की कृपा के आश्रित है। अपने पुरुषार्थ से अंतर में पापों दोषों के पहाड़ खड़े किए जा सकते हैं। अपने आप को ईश्वर से दूर हटाया जा सकता है। ईश्वर तथा जीव के बीच माया की दीवार खड़ी की जा सकती है। संसार में धन, वैभव तथा यश कमाया जा सकता है, किंतु इन सब व्याधियों तथा प्रतिबंधकों को अंतर्विधि के मार्ग से हटाना शक्ति की कृपा पर आधारित है। शक्ति की कृपा प्राप्ति का आरंभ शक्तिपात कहा जाता है, जो जीव को ईश्वर की सर्वोत्तम देन है। पुरुषार्थ यदि शक्ति के प्रसवक्रम की पराकाष्ठा है, तो जागृत शक्ति के प्रति समर्पण प्रति प्रसवक्रम की क्रिया है। शक्तिपात के लिए गुरु शिष्य के शरीर जगत को दिखाई दे सकते हैं, किंतु शक्तिपात की वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म, दृष्टि से ओझल तथा गुप्त है। गुरु की आत्मिक चित्त चेतना समष्टि चैतन्य पर सवार होकर जब शिष्य के चित्त में प्रवेश करती है तथा शिष्य के चित्त सरोवर को जागृति रूपी मथनी से मथती है, तो शिष्य के चित्त में जो प्रथम रत्न निकलता है, वह है बिना किसी प्रयास के स्वतः सिद्ध क्रिया। दूसरा रत्न निकलता है साक्षित्व। यह साक्षित्व केवल भावनात्मक नहीं, अनुभव गम्य होता है। तीसरा रत्न निकलता है अंतर्विधि की यात्रा का आरंभ। चौथा रत्न निकलता है अन्नमय कोश तथा स्थूल इंद्रियों से शक्ति का भिन्नत्व। साक्षी भाव तथा समर्पण का घनिष्ठ संबंध है। साक्षी भाव के बिना आंतरिक समर्पण पूर्ण नहीं होता तथा समर्पण के बिना साक्षी भाव अधूरा है। किंतु यहाँ समर्पण को साक्षी भाव के अंतर्गत ही मान लिया है। इन चारों रत्नों के प्रकटीकरण को ही शक्तिपात कहा जाता है। हमें अभी तक स्मरण है कि गुरुदेव योगानंद जी महाराज ने हमें दीक्षा प्रदान की थी, तो हमें तत्काल उपर्युक्त चारों
रत्नों की प्राप्ति की अनुभूति हुई थी। जय गुरुदेव।